ये लोक नीति के सर्वे से ये डेटा निकल के आया। ये चीज मुझे चौंकाने वाली चीज, मैंने इस चीज को नोट किया। बाद में संजय जी से इसके लिए काफी कुछ बातचीत नहीं की और उसको उन्होंने मेरे सामने उस पूरी बात को। इसी तरह एक दूसरे सेफोलॉजिस्ट हैं यशवंत देशमुख। सेफोलॉजी एक संदिग्ध किस्म की विधा है, उसमें गड़बड़ियां बहुत होती हैं और जानबूझ की भी गड़बड़ियां की जाती हैं, तो मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। लेकिन जो कुछ सेफोलॉजी के जरिए सामने आता है उसको समझना और उसका इस्तेमाल करना हम लोगों का काम है। तो उन्होंने अपने एक सर्वे में जो एबीपी चैनल पर जारी किया गया था उसमें एक सवाल रखा उन्होंने सर्वे में। उस सवाल में उन्होंने कहा कि इस देश की समस्याएं कौन सी पार्टी हल कर सकती है, लोगों से सवाल पूछा। तो करीबन 30-32% लोगों ने कहा कि भाजपा हल कर सकती है। करीबन 25-26% लोगों ने कहा कि कांग्रेस हल कर सकती है। लेकिन करीब 45 से 50% लोगों ने कहा कि इस देश की समस्या कोई नहीं हल कर सकती, कोई पार्टी हल नहीं कर सकती। उस सवाल को देख के भाई भाजपा का केंद्र में 10 साल से शासन है, अधिकतम राज्यों में शासन है, दिल्ली अगर 50% ज्यादा लोग कह रहे हैं कि कोई पार्टी देश को नहीं हल कर सकती, इसका मतलब है, और 25% लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा हल नहीं कर सकती, कांग्रेस कर सकती है या विपक्षी दल हल कर सकते हैं। इसका मतलब है देश के मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा है जो भाजपा के सत्ता में जिन्होंने काम किए हैं उसके प्रति अनमना है। वो भी एक बहुत बड़ा संकेत था कि एक एंटी इनकम्बेंसी है जो कि कुछ करना चाहती है। जो CSDS लोक नीति के सर्वे को देखते हैं और ये दो चीजें हैं। मैंने यशवंत देशमुख से कहा कि ये आपका सवाल बहुत खास तरह का, इस तरह का सवाल हमने और किसी सर्वे में देखा नहीं, तो उससे काफी देर मैंने इस पर बातचीत की। इन दो प्रश्नों को सुनने के बाद मुझे लगा कि बहुत मुश्किल है नरेंद्र मोदी को बहुमत प्राप्त करना। तो हम लोगों ने कहना शुरू किया, मोटे तौर पर हमारे साथी साथियों ने कहना शुरू किया, सबके कई साल के साथ लग था 250 के आसपास बहुत लोगों ने इस बात को कहा और उनकी बात सही निकली। तो अभी जो चीजें इनकी हो रही है या जो तिकड़म जो कर रहे हैं वो सब हम लोग देख ही रहे हैं। मैं अभी भी ये मानता हूँ कि जब जनता नाराज होगी और वो अपने पर उतरेगी तो इनकी चाहे SIR की तिकड़म हो, कोई तिकड़म काम में नहीं आने वाली। कितने ये सारे मैनिपुलेशन कर सकते हैं और करेंगे। ये परमानेंट याद रखिए, और जब भारतीय जनता पार्टी स्थायी बहुमत की खोज में है, एक ऐसे बहुमत की खोज में है जिसमें वो कभी चुनाव न हारे और धीरे धीरे करके उसको अपने एक मौरूसी हक की तरह इस बात को स्थापित कर दे कि उसी को सत्ता में आना चाहिए हर बार, थोड़े बहुत अंतर के साथ में लगातार सत्ता में आती रहे। ये पूरा प्रपंच रचा गया है संस्थाओं पर कब्जा करके, चुनाव प्रणाली पर कब्जा करके, EVM के जरिए, पन्ना प्रयोग के जरिए, इन सब चीजों के जरिए, SIR के जरिए ये पूरा प्रपंच रचा जा रहा है। इसका एक ही तरीका है, जनता की भावनाओं को हम लोग ध्यान से देखें, पुराने तरीके काम नहीं करें। आप छोड़ दीजिए कि साहब एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, लाठी चल रही है, गोली चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग गुस्से में फिर सरकार के खिलाफ वोट कर रहे हैं, ये सब नहीं होने वाला। इसकी कल्पना आप छोड़ दीजिए, ये सब पुराने जमाने की बात है, ये नहीं होगा। आप देखिए कि लोगों में किस तरह की भावना है, लोग सरकार के पक्ष में कितने लोग हैं। अब मामला बहुत जटिल हो गया और ये जटिलता हमारे आशुतोष जैसे लोगों के लिए भी एक चुनौती है और आप जैसे लोगों के लिए भी एक चुनौती है। इसको समझा जाए, यही आज का कर्तव्य है। तो केवल इसी तरीके से समाज की पर भरोसा करें हम लोग, नागरिक संगठनों को दोबारा कल्पित करें, नए संगठन बनाएं। जो पुराने मुहावरे के संगठन थे वो काम नहीं करेंगे। हम लोग आदरणीय रविकिरण जैन को तभी सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं जब हम अपने नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों की पुनर्व्याख्या और लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए जहां भी मुमकिन हो, जितना भी मुमकिन हो, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।